इंस्ट्रक्शन के हरे कृष्णा। आज हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के श्लोक क्रमांक 6 पर चर्चा करेंगे, जिसमें रूप गोस्वामी हमें किस प्रकार से दोष बुद्धि से रहित होना है और भक्तों के बीच में हम कौन सी दोष बुद्धि देखेंगे, ये भी इसके बारे में भी हमें बताएंगे। सो कैन वी प्लीज हैव वर्स 6 शेयर्ड? यस। सो ये श्लोक कहता है, दृष्टैः स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वं तथा भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंखैः ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नेत्रधर्मतः धर्मैः। सो भक्तों के बीच में हमें कौन से दोष दिखेंगे? दृष्टैः स्वभावजनितैः। यस। सो कौन से दिखेंगे? यस, ट्रांसलेशन, can we make that translation so that it fits in the screen? Yes. Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee's having a body born in a low family, a body with bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may be prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges water do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. Yes. So अगर हम फिर से kindly please highlight the shloka. Yes. दृष्टैः, क्या देखेंगे हम? स्वभाव जनित वपुषश्च, भक्त के शरीर में कौन से डिफॉर्मिटीज हैं, ये हमें दिखेगा। वपुषश्च, वपु यानी शरीर, शरीर में क्या डिफेक्ट्स हैं ये हमें दिखेंगे। किसी के दांत आगे हैं, किसी का शरीर बहुत काला है, कोई लिंपिंग कर रहा है, कोई लंगड़ता है, किसी को नहीं ठीक से बात करना नहीं होता, किसी को मेंटली थोड़ी बीमारी है, एनीथिंग, ये है वपुषश्च। और दूसरा जो उससे ज्यादा गंभीर दोष है वो है स्वभाव जनित। भक्तों के स्वभाव में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि भक्त हमेशा एकदम पिन पॉइंट दूध का धुला हुआ होगा, नहीं। अगर हर एक भक्त दूध का धुला हुआ होता, सो भगवत गीता के 9.30 और 9.31 अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। सो अगर भक्तों के स्वभाव में दोष नहीं होते तो भगवान ये कहते ही क्यों? अपिचेत सुदुराचार, सुदुराचार यहाँ पर स्वभाव जनित दोष है। Someone may be addicted to lust, anger and greed, but still he is a devotee. Yes. So यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर प्योर डिवोटी की बात कर रहे हैं। और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि भक्तों के बीच में हमें स्वभाव जनित दोष दिखेंगे और भक्तों के बीच में हमें वपु शरीर के दोष दिखेंगे। यस। न प्राकृतत्वम इह पश्येत्, भक्तों के बीच के दोष को प्राकृत रूप से हमें नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट कंसिडर करे ही इज सच अ पर्सन और शी इज सच अ माता जी दैट ये भी दोष है, अरे ये भी दोष है। इनफैक्ट दैट इज द, ये एक कोर कारण है कि हम भक्ति में, हम सबने नोटिस किया होगा कि हम जब आए भक्ति में तो भक्ति बहुत अच्छी लगी,
इनफैक्ट फर्स्ट 2-3 months of 16 rounds were like, हम भगवत धाम पहुंच ही गए, बस एक स्टेप अंदर और हम चतुष कुमारों का दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ ऐसी हमारी हालत थी, है कि नहीं? बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी फील, अरे आर प्रोग्रेस इज बीइंग हिंडर्ड, हमारा आगे बढ़ना कहीं खल सा गया है, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्तों के बीच में ये दो प्रकार के दोष देखते हैं, शरीर जनित दोष और स्वभाव जनित दोष। इन दोनों को देखने से हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। यस, जो 10 नाम अपराध हैं पद्म पुराण में, उनका प्रथम अपराध क्या है? भक्तों में दोष देखना। सो फर्स्ट नाम अपराध इज टू सी फॉल्ट्स इन वैष्णवस। और क्यों नहीं देखने चाहिए, इसका उदाहरण कितना सुंदर रूप गोस्वामी देते हैं। वे कहते हैं जैसे गंगा, गंगा में गंगा का पानी हम शुद्ध होने के लिए जाते हैं, लेकिन गंगा का पानी इटसेल्फ पोल्यूटेड होता है कई बार, उसमें कई सारे पत्तियां घूमती रहती हैं, कई सारी राख जाती है, कीचड़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब गाय या बैल वगैरह सब मर जाते हैं तो कई लोग उसको बॉडी को ऐसे ही गंगा में डाल देते हैं। तो वो जो डेड बॉडी है, हम नहा रहे हैं, वो डेड बॉडी आता है हमसे चिपकने के लिए, हम उसे हाथ से दूर कर देते हैं और नहाना कंटिन्यू करते हैं। तो हाथ से अगर डेड बॉडी को बाहर कर रहे हैं तो काहे का शुद्ध है? डेड बॉडी को स्पर्श करना काहे से शुद्ध है? लेकिन फिर भी क्योंकि वो गंगा है, सो हम उस डेड बॉडी को बाहर करते हैं, दूर करते हैं, एंड वी कंटिन्यू बेथिंग, हम नहाना अपना जारी रखते हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर मोर बॉदर्ड दैट इट इज गंगा। और उस गंगा के अंदर में वो कोई गाय का शव आ गया या कोई विष्ठा आ गई तैरते हुए, नॉट बॉदर्ड। उसी प्रकार से भक्तों के बीच में भी वो भक्त है, वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, उसने दीक्षा की वाउज लिए होंगे, वो अपने जीवन में हरे कृष्ण करके दूसरों को हरे कृष्ण करने के लिए इंस्पायर कर रहा है, बस उसके अंदर के शारीरिक दोष और वपुष्च दोष। यस, एक भक्त जो है, वन डिवोटी इज ऑलवेज प्योर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगार परश होय पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा का स्पर्श होने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन भक्त का तो दर्शन ही पवित्र करता है। और संग लव मात्र साधु संग, 1/11th of a second, 1/14th of a second, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सो ऐसे भक्तों की महानता है, इस महानता को हमें प्राकृत रूप से नहीं देखना चाहिए। यस, द रूट कॉज ऑफ बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एनवी। इस भौतिक जगत में बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो मुख्य कारण है वो है ईर्ष्या। और इस ईर्ष्या को हम भक्तों के बीच में देखते हैं, when we see that I am finding faults. So भगवान के प्रति जो ईर्ष्या है वो बाहर आती है भोग की इच्छा से। When I am trying to enjoy my senses, I am envying कृष्ण। कृष्ण क्यों मजा करे, मैं भी मजा करूंगा, मैं भी भोग करूंगा। So my desire for sense gratification is envy towards Krishna, which is coming out as desire for sense gratification. My envy comes out in the form of finding faults in devotees. So भगवान के प्रति ईर्ष्या भोग की इच्छा में दिखती है, और भक्तों के प्रति ईर्ष्या ये दोष बुद्धि में दिखती है। So इन दो चीजों से हमें बचना चाहिए। Always chant Hare Krishna, never criticize devotees. हमेशा भगवान का नाम लें और कभी भक्तों के बीच में दोष बुद्धि न दिखे। अगर भक्त के बीच में दोष है तो वो उनके सीनियर्स, उनके काउंसलर्स, उनके गुरु भगवान, इनका काम है निपटाना। हम किसी दूसरे के बच्चे को जा करके दोष देखते हैं क्या? नहीं, हमारा काम अपने बच्चे को देखना है।
अपने बच्चे के दोष दूर करना है, उसी प्रकार से मेरा कर्तव्य है मेरे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है उनसे दूर जाना, उसके लिए साधना करना और इसके बीच में जितना हो सके सेवा करना। ऐसे हम सरल हृदय रहेंगे, बहुत जल्दी भगवत धाम जाएंगे। अगर हम भोग बुद्धि और दोष बुद्धि से रहित होने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम इस भौतिक जगत में टिके रहेंगे, क्योंकि दीज आर साइंस ऑफ एनवी। यस, एनवी मीन्स नो वैकेंसी, नो वैकेंसी इन गोलोक वृंदावन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।